हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का लेसन प्लान जो है आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर पाठ योजना 1 दिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का। अब देखिए टीचिंग ऑफ मैथ्स का बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही स्किल्स चलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अनुक्रमांक आपका रोल नंबर आ जाएगा। कक्षा आपने किस क्लास का लेसन लिया है, तो 8th क्लास का लेसन है, 8वीं कक्षा। विषय आपका गणित आ जाएगा। उप विषय जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, यहाँ पर बहुभुज है। देखिए लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था, जब भी आप बहुभुज लिखो उसके नीचे आप लाइन लगा करके उसे इन्वर्टेड कोमाज में आप उसको क्लोज कर लें। दिनांक जो भी होगी, सत्र आपका जो भी चला है, और पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइज़र आपके कौन से जो टीचर हैं वो इस सेशन को आपके ले रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटकों का प्रयोग। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लेसन को। तो लेसन को स्टार्ट करने पे यहाँ पर सबसे पहले आप बोलेंगे शुभ मध्याह्न बच्चों। यहाँ पर एक्सक्लामेटरी का साइन आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्सक्लामेटरी इस तरह से लगाएंगे आप, ठीक है। बच्चों के बाद भी एक्सक्लामेटरी, और विद्यार्थी क्रियाओं में क्या जाएगा, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी या फिर अध्यापक जी। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, शुभ मध्याह्न के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन है। बच्चों एक्सक्लेमेटरी साइन। हम दिन भर अनेक प्रकार की आकृतियां देखते हैं जिनकी रचना अनेक रेखाखंडों से मिलकर हुई होती है। इनकी भुजाओं की मात्रा के कारण इनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं। कुछ आकृतियां 3 भुजा वाली होती हैं, तो कुछ अधिक भुजाओं वाली होती हैं। तो बच्चों आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चों उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन, आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुभुज लिखा, उसके नीचे लाइन लगाएंगे और साथ में इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर तो आपके पास काफ़ी लंबा चला गया, इसलिए यहाँ पर लिख दिया इन्होंने कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, जहाँ पर आपने कहा कि तो बच्चों आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर बहुभुज को लिख देना है ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट चला आपका शिक्षण बिंदु कि बहुभुज किसे कहते हैं। नाम लेंगे आप किसी स्टूडेंट का, एक्सक्लेमेटरी का साइन, आप बताइए, ठीक है। तो बहुभुज रेखाखंडों से घिरी एक आकृति होती है। बहुभुज क्या है, रेखाखंडों से घिरी एक आकृति होती है। अब एक और प्रश्न टीचर ने पूछ लिया कि बहुभुज शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर बहुभुज शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है, उसी बच्चे से पूछा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा जो स्किल है वो क्या लग गई, यहाँ पर अधिक सूचना प्राप्ति। यहाँ पर आप लिख देंगे बिल्कुल इसके सामने अधिक सूचना प्राप्ति, ठीक है, जो आपका जो कौशल घटक है। उसके बाद बच्चे ने आंसर दिया कि बहुभुज शब्द 2 शब्दों बहु तथा भुज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बहुत सारी भुजाएं। तो ये बच्चे ने आंसर दे दिया। अब टीचर ने क्या कहा, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। बहुत अच्छे के बाद क्या, एक्सक्लेमेटरी का साइन, बैठ जाइए के बाद पूर्ण विराम। बच्चों एक्सक्लेमेटरी साइन, बहुभुज 2 शब्दों बहु और भुज से मिलकर बना है। बहु का अर्थ है बहुत और भुज का अर्थ है भुजाएं। बहुभुज एक बहुत सारी भुजाओं वाली बंद आकृति होती है। तो ये आंसर जो है टीचर ने भी बोल दिया। जब टीचर ने इस आंसर को बोला है तो आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक बोर्ड में टीचर भी लिखेगा। अब यहाँ पर बहुभुज के सामने आप देख सकते हैं ये जो बहुभुज है, बहुभुज 2 शब्दों से मिलकर, तो यहाँ पर आ गया बहुभुज 2 शब्दों बहु और भुज से मिलकर बना है। बहुभुज का अर्थ होता है बहुत सारी भुजाएं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखकर इसको दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। सबसे पहले तो शिक्षण बिंदु आ गया, बहुभुज का वर्गीकरण। बहुभुज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो नाम लेंगे आप, एक्सक्लेमेटरी साइन, आप बताइए। छात्र क्या हो गया, यहाँ पर उत्तर देने में असमर्थ है। जब छात्र उत्तर देने में असमर्थ है तो आप अगले बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। अगले बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा तो वहां पर क्या हो गया, पुनः निर्देशन। जैसे आपने अगले बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो आप इसके बिल्कुल सामने के लिख देंगे पुनः निर्देशन। बहुभुज का वर्गीकरण उसके शीर्षों तथा भुजाओं के आधार पर किया जाता है। ये बच्चे ने आंसर दे दिया। अब बच्चे ने आंसर दे दिया, अब आप क्या करोगे, दोबारा से क्वेश्चन उसी बच्चे से पूछोगे जिससे आपने पहले पूछा था। तो आप बताइए,
अब आप बताइए कि बहुभुज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे बहुभुज का वर्गीकरण उसके शीर्षों तथा भुजाओं के आधार पर किया जाता है। तो इस बच्चे ने भी आंसर दे दिया। उसके बाद टीचर ने क्या कहा कि बहुत अच्छे, एक्सक्लेमेटरी का साइन, बैठ जाइए। बहुभुज का वर्गीकरण उसके शीर्षों तथा भुजाओं के आधार पर किया जाता है। बहुभुज कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, सप्तभुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि। जिस तरह से यहाँ पर बोल दिया, उसके बाद जो स्टूडेंट एक्टिविटी है यहाँ पर आ जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुभुज का वर्गीकरण उसके सामने के लिख दिया गया है। बहुभुज का वर्गीकरण उसमें उपस्थित भुजाओं और शीर्षों के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो शिक्षण बिंदु आया आपके पास, बहुभुज के प्रकार। तो यहाँ पर बहुभुज के प्रकार कौन से हैं, नाम लेंगे आप बताइए। एक्सक्लेमेटरी का साइन जरूर लगा लें, ठीक है। बहुभुज के दो प्रकार समबहुभुज और विषमबहुभुज हैं। तो समबहुभुज और विषमबहुभुज में क्या भिन्नता है, इन दोनों का क्वेश्चन जो डिफरेंस पूछा गया वो भी किससे पूछ लिया गया, इसी बच्चे से, ठीक है। तो बच्चे ने आंसर क्या दिया, समबहुभुज की भुजाएं समान होती हैं तथा विषम बहुभुज की भुजाएं असमान होती हैं। तो ये आंसर मिलने पर टीचर ने क्या कहा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा था, तो बिल्कुल उसी के सामने क्या किया, पुनः केंद्रण कर दिया गया, ठीक है। अब टीचर ने कहा शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन समबहुभुज के बारे में पूछ लिया गया कि एक समबहुभुज की भुजाएं कैसी होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया बच्चे से, आप बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या है, यहाँ पर छात्र जो है उत्तर देने में दोबारा से असमर्थ है। जैसे छात्र उत्तर देने से असमर्थ हुआ, एक वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं। अब टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं। तो बच्चे ने आंसर दिया वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। बिल्कुल सही। अब बताओ कि एक समबहुभुज की भुजाएं कैसी होती हैं। समबहुभुज की समान भुजाएं होती हैं। शाबाश, बैठ जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कौन सी स्किल का यूज हो, कौन सा जो आपका घटक लगा हो, अनुबोधन घटक लग सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टीचिंग पॉइंट है, विषम बहुभुज। विषम बहुभुज कैसे बनती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे से, अब आप बताइए। विषम बहुभुज की भुजाएं, आंसर दिया बच्चे ने, विषम बहुभुज की भुजाएं असमान होती हैं तथा कोण बराबर नहीं होते। विषम बहुभुज को बनाने के लिए उसके कोणों और भुजाओं का असमान होना आवश्यक है। बच्चे ने आंसर दिया, टीचर ने उसको क्या कहा, शाबाश, बैठ जाइए। शाबाश के बाद भी अगर लगाना, एक्सक्लेमेटरी का साइन जरूर लगा दीजिए, ठीक है, बैठ जाइए। एक विषम बहुभुज के सभी कोण तथा भुजाएं असमान होती हैं। ये जो है टीचर ने बच्चे के आंसर को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा था एक विषम बहुभुज से, बिल्कुल इसी के सामने ब्लैक बोर्ड लगाएंगे। एक विषम बहुभुज के सभी कोण तथा भुजाएं असमान होती हैं। ये बच्चे ने टीचर ने जो है ब्लैक बोर्ड में उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु क्या जाएगा आपका टीचिंग पॉइंट, विकर्ण। बहुभुज का विकर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए, जो भी बच्चे का नाम है। अब बच्चे यहाँ पर क्या, छात्र या फिर छात्रा उत्तर देने में असमर्थ है। तो अब अगले बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया गया, नेक्स्ट बच्चे से, ठीक है। तो उसके बिल्कुल सामने क्या आ गया, पुनः निर्देशन। किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाती है। ये बच्चे ने, और किस बच्चे ने इसका आंसर दिया, जो दूसरी बार क्वेश्चन पूछा था। अब टीचर क्या करेगा, हाँ, जो क्वेश्चन पहले पूछा गया, जिस बच्चे से पहले पूछा गया था उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप बताइए कि बहुभुज का विकर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चे ने आंसर क्या दे दिया, किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाती है। जो आंसर यहाँ पर रिपीट किया था वही यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर टीचर ने कहा बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब टीचर ने अगला शिक्षण पॉइंट के लिया, वो ले लिया त्रिभुज एवं चतुर्भुज। तो त्रिभुज एवं चतुर्भुज दोनों क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर नाम आप डाल सकते हैं किसी बच्चे का, आप बताइए। त्रिभुज एवं चतुर्भुज दोनों बहुभुज हैं। त्रिभुज एवं चतुर्भुज में क्या भिन्नता है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुनः केंद्रण। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ये बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। त्रिभुज में 3 तथा चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ये दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों ही बहुभुज हैं। ये टीचर ने भी उसके बच्चे के आंसर को रिपीट किया। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। और बिल्कुल इसी के सामने क्या आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड, त्रिभुज में
3 तथा चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, ये दोनों ही बहुभुज हैं। तो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चल पड़ा अब कि पंचभुज क्या है। तो पंचभुज एक बहुभुज क्यों है, तो नाम लिया, आप बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया पंचभुज एक बहुभुज क्यों है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आया, क्यों है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, आलोचनात्मक सृजनात्मक में वृद्धि। तो ये जो कौशल घटक लगा आपका आलोचनात्मक सृजनात्मक में वृद्धि। तो यहाँ पर आंसर दिया बच्चे ने, एक पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, एक बहुभुज वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक भुजाएं हैं। पंचभुज में 2 से अधिक भुजाएं हैं, इसलिए यह बहुभुज है। तो शाबाश, बैठ जाइए। तो बच्चों आज हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा कि बहुभुज का अर्थ क्या है, बहुत सारी भुजाएं बहुभुज का वर्गीकरण उसमें उपस्थित भुजाओं और शीर्षों के आधार पर किया जाता है। समबहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा विषम बहुभुज की सभी भुजाएं असमान होती हैं। एक बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से ये लेसन जो है आपका यहीं पर एंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस लेसन को बनाना है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के 2 लेसन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपका टीचिंग ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस का एक लेसन हम और करेंगे और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का भी एक लेसन और कर देंगे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।